हेलो जी फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होती है शहरी के टाइम से, जैसा कि हमेशा से हो रहा है। और गांव में ना शहरी बहुत जल्दी करना होता है, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। मेरी सासू माँ जो है नमाज़ पढ़ रही है तहज्जुद का। उसके बाद हम सब आगे ब्रश करने के लिए कि जल्दी से तैयार होना है शहरी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और देखो आज ना सोलू भी उठा है कि उससे भी रोज़ा रहना है आज, इसीलिए सब उठ गए हैं। यहाँ मेरी सासू माँ भी तैयारी में लगी हुई हैं। फिर हम सब ने शहरी किया। यहाँ देखो ये कर भी लिए, और मेरा तेवर आज कह रहा सत्तू पीऊँगा, और ये भी कह रहा है, जिद कर रहा है कि मैं रोज़ा रहूँगा। और बाबू उठ गया तो देखो फजर का इंतज़ार करते करते जो है बाबू को भी रखा है नसीम ने। नसीम के बाद पता है सारे बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से रखता है भी यही। और ये आगे फजर का नमाज़ पढ़ के, और अब मेरा टाइम है, मुझे पढ़ना है। ये पढ़ के तो आगे मस्जिद से फिर मैं भी आगे पढ़ने के लिए। और यहाँ तो अलग ही रहता है। फिर आ गया दोपहर का वक्त, मैं चली गई नहाने के लिए। और आज तो है जुम्मा, अलविदा जुम्मा। और अलविदा के जुम्मा के दिन तो पूरा साफ़ सफाई अच्छे से हुआ है हर चीज़, और नहाया धोया। अब मैं देखो रेडी हो गई हूँ। अब मैंने ये ड्रेस वेयर किया है। जुम्मा के दिन नया ड्रेस मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए। और यहाँ देखो सबको तैयार किया है अलविदा जुम्मा के दिन, क्योंकि ईद से ज़्यादा खुशी तो अलविदा जुम्मा की ही होती है। मेरा बिट्टू भी यहाँ तैयार हो रखा है। बिट्टू को भी नए कपड़े पहनाए, ये इसके छोटे अब्बू ने दिए हैं। आज इसको यही पहनाएंगे। और सब जो है नए कपड़े पहन के रेडी हो गए। मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ी, मेरे हस्बैंड जी भी आ गए मेरे पास। और हमेशा आके मेरे को जुम्मा मुबारक बोलते हैं, मुझे दुआ पढ़ के फूंकते हैं मेरे हस्बैंड हमेशा, मुझे और मेरे बिट्टू को, दोनों को। और ये फिर आ गए बिट्टू को खिलाने के लिए। आज हमने ईद की शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और कल ईद है तो सोचा आज हम आपको सारा ईद का जो है कपड़ा दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा ईद का कपड़ा ये बिट्टू का है, ये भी बिट्टू का है। इसके पापा लेकर के आए हैं ये सारे कपड़े, और वो बड़े पापा ने दिया है। और ये मेरे हस्बैंड का है, और ये मेरा तो इतना सारा है, पता ही है लेडीज़ का तो इतना सारा सामान होता है। तो मेरा ये सारा ज्वेलरी, ये क्रीम, ये चूड़ी, सैंडल, ये सब कुछ हमारा जो है कम्प्लीटली ईद की शॉपिंग की तैयारी पूरी हो गई है। और कुछ बचा है तो देख लेंगे। खैर अभी कुछ नहीं बचा, बस मेहंदी लगाना बचा हुआ है। तो आज रात हम मेहंदी भी लगाएंगे। तो अलीज़ा देखो मेरे पास ही बैठी है, मेरी बिट्टू। और हम सब यहीं पे बैठे हुए थे, और सारा वीडियो बस यहीं पे बना रहे थे। बिट्टू भी खेल रहा था। आजकल में तो ठीक है, ये पता नहीं इसकी अचानक तबीयत, मुझे नहीं पता था बिगड़ जाएगी। और ये मेरा सैंडल देखो, आपको अच्छे से दिखाती हूँ एक बार सारा ड्रेस। ये मेरी चांदी की कढ़ा है, मतलब इसे क्या बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में मुझे नहीं पता। ये मुझे शादी में ही मुझे मिला है, तो मैं त्यौहार पे इसको जो है पहनती हूँ। और ये सारे मेरे मेकअप का सामान, ये ज्वेलरी, पायल, चूड़ी, झुमके। ये झुमके बताइए मैचिंग के मुझे मिले ही नहीं रहे थे, तो लास्ट में मैंने ये वाला लिया। और ये कंगन, नेकलेस वगैरह से, ये सब तो मैं सब दिल्ली से ही लेकर के आई हूँ। मुझे पता था यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाऊँगी, एंड टाइम पे पहुँचूँगी इसलिए। तो ये वाला जो पंजाबी है ये मेरे अब्बू ने दिया मेरे हस्बैंड के लिए, कि ईद पे मतलब दे देते हैं। और ये बड़े अब्बू ने उसको और बिट्टू को, और ये जो है इसके पापा लेकर के आएंगे सारे। लेकिन ये इस ड्रेस में पता नहीं था कि रहेगा ही नहीं, पता नहीं, इसको ट्राई करवा रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसमें रह नहीं रहा था ये। बिट्टू देखो सारा सामान मैंने रखा, और बिट्टू को फिर खिला रही थी इसके साथ तो गांव में टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन फिर भी इसको टाइम देती हूँ। और मेरे हस्बैंड आ गए, सारा सामान में समेट के रखी कि अरे इनका कॉल आ गया, तो बिज़ी थे बिट्टू को इसलिए रख करके गए थे। फिर रूम में आए तो रूम में दोनों बाप बेटा देखो मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ मैं भी हूँ आ गई कि चलो क्या कर रहे हैं ज़रा देखो। तो दोनों जने मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, दोनों एक दूसरे से बतिया रहे थे। और गाँव आने के बाद ना अब्बू के साथ भी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ फिर से दिल्ली हम जाने वाले हैं, 9 तारीख का टिकट है, तो फिर तो टाइम मिलेगा नहीं। और जब ये आएंगे तो बिट्टू और बड़ा हो जाएगा, और इनको इतनी खुशी होती है। ये भी हेलो हेलो बोल रहा है यहाँ पे देखो। अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है बिट्टू। और इसका मुझे गाँव आने के बाद ना मतलब मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बिट्टू का सारा ध्यान जो है इसके अब्बू और घर वाले सब रख लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। और यहाँ देखो सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे छोटे जो भैंसुर हैं उनके भी लड़के आए हैं आज घर पे, तो वो भी सब साथ में खेल रहे थे, घूम रहे थे। यही वाला है। और मैं आगे फिर शाम की तैयारी करने के लिए किचन में, तो मैंने सारे जो है बर्तन धो करके किचन की पूरी अच्छे से सफाई कर ली है। यहाँ पे किचन आप मेरा देख सकते हो, ससुराल का किचन है ये। तो मैं यहाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं रहती, शादी के बाद ही लंबा टाइम रहती, उसके बाद तो मैं ज़्यादा नहीं रहती। फिर ये चना हमने बॉटल में भिगोए थे,
तो चना मैं जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो चना फ्राई करके मैंने पकौड़े भी आज बनाए, यहाँ चढ़ा दिया है। यहाँ पकौड़े बना रहे, पता नहीं किसमें बार चिपक रहा था, लेकिन ट्राई किया मैंने, क्योंकि मैं तो बनाती नहीं हूँ। पूरी रमज़ान जो है अम्मी तैयारी करती है। और यहाँ इफ़्तार की फटाफट से तैयारी हो रही है, सब जने लगे हुए हैं फ्रूट शरबत और सब बनाने में। और सोलू भी आज रोज़ा है, आपको दिखाया था मैंने। तो आज ना इसकी हालत ख़राब हो गई है, लेट रहा है बार-बार। अब इस पे हँस रहे थे, इसको आधे दोपहर में हो रहा था कि रोज़ा तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने जो है अज़ान हुई तो इफ़्तारी किया, अपने रोज़े पूरे किए और अब आ गए अपने रूम में। यहाँ मेरे बड़े मामा ने देखो मेरे लिए क्या भेजा है, चना। ये गाँव में अभी यही सब जो है खेत में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा है। अब मुझे ये सब ना खाना नहीं आता, तो और मेरा भाई आकर के, मतलब मामा का लड़का, मुझे ही आके डायरेक्ट दिया, किसी को नहीं दिया था। और फिर मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ देखो दोनों बाप बेटा क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। मतलब पापा फ़ोन चला रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहा था। मैं सोफे पे बैठ के इसका वीडियोस में रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो ये करता क्या है। और थोड़ा सा भी कुछ होता है इसके पापा की तो जान निकलती है। फटाक से बिट्टू को देखते क्या हो गया। फिर आज तो है अलविदा जुम्मा, आखिरी दिन भी है, तो मेहंदी भी लगाना है। और आज बना मछली, तो मछली भाभी खान का तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये चावल तो अब जा रहे सब खाना खाने के लिए। खाना पीना खाने के बाद हम मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद जो है सोएंगे। तो पहले जो है देखो मेरी सासू माँ सब नमाज़ पढ़ रही है, मेरे देवर जी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ रूम में। सबको बुलाने के आई थी, सब बिज़ी थे। तो अब बस जाएंगे खाना खाने के लिए और मेहंदी भी लगाएंगे, क्योंकि मैं हमारे हाथ सूने सूने काली काली है। मेरा देवर कह रहा मुझे भी मेहंदी लगाओ, मुझे भी लगाना। मैंने कहा चल। दिन में अपनी गुड़िया को लगाई थी, अपने जो बाबू है उसको लगाई थी, और हम सब तो लगा नहीं पाए थे। बिट्टू बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं पता सुबह हमने मेहंदी लगाई थी, सुबह सुबह मैं और भाभी ने। अब क्या ही कर, तो भी पैर में नहीं लगा पाए, बस हाथ में लगाया। और यहाँ देखो सब जो है यहाँ पे सुबह सुबह उठी, फिर इफ्तार का मतलब शहरी करने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी देखो कह रहे भी अजान में टाइम है नमाज में, तो यहाँ पे लेट गए। इनको बहुत नींद आती है यार, नींद पूरी नहीं हो पाती, बाबू सोने नहीं देता इसलिए। और मेरे देवर जी मेरे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मेरी अम्मी जो है उठ पुट के वो भी बैठी हुई है अजान के